मेरी शादी को अभी सिर्फ 4 दिन हुए थे और मैं नई जिंदगी के ख्वाबों में मग्न थी। मगर उन दिनों मैंने एक बात साफ महसूस की कि मेरे शौहर आमिर हमेशा अपने वालिद रशीद के सामने दबते रहते थे, जैसे उनके दिल में कोई खौफ बैठा हो। शादी की पहली ही रात आमिर ने मुझसे कहा था कि वो अब बहुत गुस्से वाले आदमी हैं, इसलिए उनकी हर बात बर्दाश्त करनी पड़ेगी, वरना वो तूफान खड़ा कर देते हैं। मैंने उसे हंसी में उड़ा दिया, मगर चंद दिनों में मुझे भी रशीद के सख्त लहजे और रवैये का अंदाज़ा हो गया। वो छोटी छोटी बातों पर आमिर को डांट देते थे और उसका रंग पीला पड़ गया था। 5वें दिन सुबह सवेरे आमिर खुश होकर बोला कि आज हम कहीं बाहर घूमने चलेंगे। मेरा दिल खुशी से झूम उठा, लेकिन कमरे से निकलते ही रशीद की गर्जदार आवाज़ गूंजी, कारखाने में तुम्हारी गैर हाजिरी की वजह से नुकसान हो रहा है और तुम यहाँ बीवी के साथ वक्त ज़ाये कर रहे हो। आमिर के चेहरे पर हुआ निकल गई। उसने मुझसे माजरत की और जल्दी से तैयार होकर फैक्ट्री चला गया। मेरा दिल उदास हो गया, मगर सोचा नए घर में सब्र ही बेहतर है। मैं बावर्ची खाने में जाकर बर्तन धोना शुरू कर दिए, क्योंकि शादी के तीसरे ही दिन रशीद ने मुलाजमा को निकाल दिया था और कहा था कि जब घर में बहू आ गई है तो नौकर की ज़रूरत नहीं। दिन भर के कामों से थक कर जब अपने कमरे में जाने लगी तो रशीद ने मुझे आवाज़ दी। मैं फ़ौरन दूपटा सीधा क्या और उनके कमरे में चली गई। वो मुझे अजीब नज़रों से घूर रहे थे। मैं अदब से पूछा, अबू जी कुछ चाहिए? उन्होंने होंठों पर ज़बान फेरते हुए कहा, दूध पीना है। मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा। मैं फ़ौरन गई, फ्रीज़र से दूध निकाला और गिलास मैं डालकर उनके कमरे में ले आई। गिलास रखते ही उठने लगी तो रशीद बोले, बैठू ना कुछ देर, घर में तुम्हारे अलावा और कौन है मुझसे बात करने वाला? वहाँ कोर्स नहीं थी, उस लिए मुझे मजबूरन बस्तर के कोने पर बैठना पड़ा। उनकी नज़रें मेरे चेहरे से चलते चलते पूरे जिस्म पर ठहर गई थीं और मुझे अपने दुपट्टे का ज़्यादा ख्याल आने लगा। उन्होंने गिलास होंठों से लगाया, मगर फ़ौरन हटा दिया और बोले, ये बहुत ठंडा है, मुझे तो गर्म दूध पसंद है। मैंने जल्दी से गिलास उठाया और किचन की तरफ दौड़ गई। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और माथे पर पसीने के कतरे नमायां हो गए थे। दूध को गर्म करके दोबारा ले गई तो रशीद ने मेरा हाथ थाम लिया। एक लम्हे के लिए ऐसा लगा जैसे मेरे जिस्म में करंट दौड़ गया हो। मैं घबराकर हाथ छुड़ाती तो वो हंसने लगे और बोले, कहाँ जा रही हो? बैठो, कुछ बातें कर लो, तन्हाई कटती नहीं है। उनकी आवाज़ में एक अजीब सी खंग थी जिससे मेरा दिल और भी बेचैन हो गया और पहली बार मुझे लगा कि इस घर में मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। अगले दिन जब आमिर सुबह सवेरे फैक्ट्री चला गया तो मैंने पूरे घर के बर्तन धुए, फ्रिज साफ किया और बावर्ची खाने की सफाई मुकम्मल की। थकी हारी अपने कमरे की तरफ जा रही थी कि रशीद ने फिर मुझे आवाज़ दी। इस बार मेरे कदम जैसे ज़मीन में धंस गए, क्योंकि कल रात का मंजर बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था। मैंने खुद को संभाला और दोपटा अच्छी तरह लपेट कर उनके कमरे में दाखिल हुई। रशीद कुर्सी पर बैठे थे, आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, समीरा, कल तुमने मुझे बहुत अच्छा दूध दिया, मगर आज मैं चाहता हूं कि तुम मेरे पास बैठो और थोड़ी देर साथ दो। मैं हचकचाते हुए बोली, अब्बू जी, मुझे अभी खाना भी बनाना है। मगर उन्होंने सख्त लहजे में कहा। मैंने कहा, बैठो तो बैठ जाओ। मैं मजबूरन बिस्तरे के किनारे पर बैठ गई। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आने लगे और इनकी मेरी नज़रें मेरी चादर के अंदर झांकने की कोशिश कर रही थीं। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। जैसे ही मैं उठने लगी, रशीद ने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया और कहा, डर मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, बस साथ दो तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, मगर ज़बान जैसे गंग हो गई। रशीद का लहजा कभी नर्म और कभी सख्त हो रहा था। वो मेरे कान के करीब आकर बोले, आमिर कमज़ोर है, वो तुम्हें खुश नहीं रख सकता। असल मर्द की ताकत देखनी हो तो मेरे साथ रहो। इनके अल्फाज मेरे वजूद को चैरने लगे और मैंने पूरी कुव्वत से हाथ छड़ाने की कोशिश की, मगर वो मुझसे ज़्यादा ताकतवर थे। उन्होंने मुझे खींचकर अपने करीब कर लिया और मेरा दिल खौफ से कांपने लगा। मैं बार बार कहती रही, अबू जी ये गलत है, मगर वो बेपरवाह थे। इनके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। कुछ देर बाद जब वो कमर पर हाथ फेरने लगे तो मैं पूरी ताकत से चीख पड़ी, मगर घर में सुनने वाला कोई नहीं था। रशीद ने कहा, चीखने का कोई फ़ायदा नहीं, आमिर शाम तक वापस नहीं आएगा। ये सुनकर मेरे होश जैसे उड़ गए। मैंने दोबारा हाथ
छुड़ाने की कोशिश की तो वो और सख्ती से जकड़ने लगे। लम्हा ब लम्हा मेरा खौफ बढ़ता गया, वो बढ़ता जा रहा था और मेरे अंदर की मासूम लड़की टूटती जा रही थी। मैं बस सोच रही थी कि अगर आमिर ने ये सब देखा तो वो क्या समझेगा। लेकिन रशीद मुसलसल अपने अल्फाज और हरकत से मुझे बेबस करते जा रहे थे। कमरे की हवा भारी हो गई थी और दीवारें जैसे मेरे ऊपर गिर रही थीं। जब रशीद थक कर पलंग पर लेट गए तो मैं अपने कमरे में आ गई। मेरे जिस्म पर कपक भी हो रही थी और आंखों से आंसू रखने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैंने आईने में खुद को देखा तो लगा जैसे चंद दिनों में ही बरसों की थकन और दुख मेरे चेहरे पर लिखे जा चुके हैं। दिल में एक ही सवाल था कि मेरी नई जिंदगी हमेशा उसी खौफ और बेबसी में गुजरेगी या मुझे आमिर को सब कुछ बताना चाहिए। मगर आमिर के वालिद के सामने मेरी दबी दबी हालत देखकर मेरा हौसला टूट गया और मैं सोचने लगी कि शायद ये राज मुझे हमेशा अपने दिल में